भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी है, भागवत। भांति सर्वेषु लोकेषु, जिनका गुणगान भागवत जी, केवल हम भागवत कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। नारद जी जहां बैठते हैं वहां भागवत कहते हैं, सनकादि जहां बैठते हैं वहां भागवत कहते हैं। भगवान के रसिक भक्त जहां बैठते हैं वहां या तो भागवत कहते हैं या तो भागवत सुनते हैं। भगवान की प्राप्ति करना है तो भागवत श्रवण कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे मिला? राजा परीक्षित को भगवान कैसे मिले? किसके बल से मिले? भागवत जी के बल से। सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। धुंधकारी का उद्धार किसके बल से हुआ? भागवत जी के बल से। एक बल है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जहां बैठो बस भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, जो सत्यम परम धीमहि को कहने वाला है। जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। जो भगवान सत्य को प्रकट करने वाले हैं, उन सत्यम परम धीमहि की ये कथा है, भागवत की कथा। सतचित आनंद सच्चिदानंद, जो भगवान सतचित आनंद से परिपूर्ण है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, सारे दुखों का दमन करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जो सुखदेव भगवान परीक्षित को भागवत सुना के उनका कल्याण करने का भागवत सुना के प्रयास करते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। साथ ही 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए और सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमें 7 दिन में मरना, जिसे हमें हमारा उद्धार हो, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले सुनो। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अर्थ क्या निकला? अर्थ निकला, ये कलयुग में सबके सिर पर कुछ मंडरा रहा है। अच्छा बताओ, आपके सिर पर कौन मंडरा रहा है? आपके सिर पर कौन मंडरा रहा है? हाँ बैठो। कौन मंडरा रहा है मेरी माँ? काल। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम सबके सिर पर काल मंडरा रहा है, मतलब काल की चपेट। काल मतलब मृत्यु, काल मतलब समय। हम सबके ऊपर काल मंडरा रहा है, मृत्यु मंडरा रही है। कब फाइनल ले जाए भरोसा नहीं, इसलिए हम सबको अपने कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए। समझदार लोग वो नहीं हैं जो मरने के बाद अपने कल्याण का उपाय करें, समझदार वो हैं जो जीते जी अपने कल्याण का उपाय करके जाएं। जीते जी आप अपने कल्याण के लिए कुछ करिए। अभी तक आपने बच्चों के लिए किया है, पैसा जोड़ा, जमीन जायदाद बनाई, किसके लिए? बच्चों के लिए। आपने अपना नाम कमाया, अपनी इज्जत कमाई। आपने इस लोक के लिए तो बहुत किया, पर लोक के लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? जो पैसा जोड़ा, आप कहते महाराज जी हमने तो अपने लिए करोड़ों जोड़े, वो करोड़ों तुम्हारे नहीं है, वो सब
आपके जाने के बाद बट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। इसलिए वो आपका नहीं है। आपका क्या है? जो आपका है, क्या आपने वो कमाया? इसलिए वो कमाओ जो आपका है। क्या है आपका? मीरा जी से पूछो क्या है आपका। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन? राम रतन धन पायो। राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही धन है। इस धन को पालो बस। यही वो संपत्ति है जो साथ भी, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यही राम नाम का धन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। तो आप लोगों ने बीमा तो कराया होगा, तो बीमा में धन मिलेगा जो आपके जाने के बाद आपके बच्चों को मौज कराएगा। लेकिन आपके लिए क्या है? वो तो आपके बच्चों को मिलेगा। बीमा तो बच्चों को ना मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, पति को मिलेगा। बीमा का पैसा किसे मिलेगा? घर वालों को। आपको क्या मिलना? लेकिन ये राम नाम का धन जो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो आपको यहां भी मिलना इसका फल और वहां भी। इसलिए कुछ कार्य कर लो अपने लिए। और अपने लिए क्या है? सत्संग, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा। ये जो आप बैठे हैं यहाँ, ये आप अपने लिए कुछ कमा रहे हैं। जो भागवत आप सुन रहे हैं, ये आप अपने लिए कमाई कर रहे हैं। 3 घंटे आप बैठे नहीं हैं, आप कमाई कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सुनने से भी प्रभाव पड़ता है। आप कानों से भगवान की कथाएं सुने, आंखों से भगवान को देखें, मुंह से भगवान का नाम जपें, हाथों से भगवान के भजन में तालियां बजाएं, पांव से चलकर तीर्थों में आए, वृंदावन आए। अब बताओ, आपका पूरा शरीर हो गया ना भगवान की सेवा में समर्पित। शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान के लिए खर्च करना चाहिए, तब ये जीवन सार्थक होता है।